जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन समीकरण? सरल समीकरण में सबसे पहले देखेंगे चार समीकरण के बारे में। कौन समीकरण? जिसको बोलते हैं वेरिएबल इक्वेशन। वेरिएबल इक्वेशन। चार समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसका मान बदलते रहता, उसे चार समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसका मान बदलते रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हो गया है 2x और 2x। 2x है, यहाँ पर क्या लिखा गया? 2x और 2x लिखा गया ना। तो 2 को 1 से 2 को और x के 1 हो गया। दोनों एक जैसा है तो जुटेगा ना। तो 2 को 1 से 2 को 1, 4 x हो गया ना। 6y के तो चार समीकरण उसे कहते हैं जिसका मान बदलते रहता है। ऐसा समीकरण जिसका मान क्या होता रहता है? 2x से 2x क्या x बन गया? मान बदल गया ना। तो ऐसा समीकरण जिसका मान क्या होते रहता है? तो वही लिखा गया, ऐसा समीकरण जिसका मान बदलते रहता, उसे चार समीकरण कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को भी? आइए, आचार समीकरण। 4 का उल्टा होगा आचार। 4 का उल्टा होगा, इसको बोलते हैं कांस्टेंट इक्वेशन या अनवेरिएबल। जब ये वेरिएबल हुआ तो अनवेरिएबल या कांस्टेंट। तो ऐसा समीकरण जिसका मान नहीं बदलता। 2 लिखा भी कभी भी 2 से 3 बन जाएगा, 4 से 6 बन जाएगा, 6 से 9 बन जाएगा। तो ऐसा समीकरण जिसका मान बदलता, उसे आचार समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो 4 और आचार में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए और चलिए, 4 और आचार में किसी को कोई दिक्कत है? तो 4 समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसका मान क्या आता रहता है, उसे 4 समीकरण कहते हैं ना। जैसे कि इसका देखिए, इसमें देखिए 7 को y में से 2 को y घटा दिए। 7 को y यहाँ पर प्लस में कोची में, 2 को y माइनस होता, 7 प्लस 2 क्या 5 ना। y के बाद x जैसा और x है तो 6x के। तो कहने का मतलब इसका मान बदल गया ना जी। तो ऐसा समीकरण जिसका मान क्या होता रहता है? ऐसा समीकरण जिसका मान, इसे 4 समीकरण कहते हैं। और ऐसा समीकरण जिसका मान नहीं बदलता, उसे ऐसा समीकरण कहते हैं। चलिए अब ये 1 4 वाला रैखिक समीकरण, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लीनियर मान होता है रैखिक समीकरण को इक्वेशन, 1 का 1 और 4 वाला माने वेरिएबल। 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर होता है। ऐसा समीकरण जिसमें केवल और केवल कितना होता है? एक चर होता है। चलो उठो, चलो, उसे बोलते हैं 1 4 वाला रैखिक समीकरण। और इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b बराबर 1 प्लस b बराबर 1 4 वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें केवल और केवल चारों की संख्या कितना हो? जिसमें चारों की संख्या केवल और केवल एक में 1 से 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा है 7y प्लस 8, पूछेगा क्या यह 1 4 वाला? तो देखो में 4 के गो है, 1 गो। रुको ना भाई, यहाँ पे ध्यान दो। तो ऐसा समीकरण जिसमें केवल और केवल एक ही चर होता है, उसे बोलते हैं 1 4 वाला रैखिक। और इसका व्यापक रूप आप जानने को होता है x प्लस b बराबर 0। अच्छा बताओ, 7y प्लस 6y प्लस 8 ये के चर वाला है? नहीं, एक ही चर, क्योंकि y दोनों में है ना, तो y जुट जाएगा ना। 7 को 6 क्या हो गया? 13y प्लस 8। तो देखो ए के काम कर रहा है 13, अब x से काम कर रहा है या b के काम कर रहा है 8। तो अभी तक हमने पढ़ा चर राशि। कौन राशि? ऐसा राशि जिसका मान क्या होता रहता है, उसे कौन राशि कहते हैं? और आचार राशि कहते हैं ऐसा राशि जिसका मान नहीं बदलता, उसे कौन राशि कहते हैं? और पढ़े 1 4 रैखिक, जिस समीकरण में केवल और केवल चारों की संख्या कितनी हो? हाँ, उसे बोलेंगे 1 4 वाला ना। अच्छा 2 4 वाला कब होगा? देखो जब एक में रहेगा a, एक में रहेगा
अब दो चर रह जाएगा, लेकिन दोनों में अगर x रहेगा तो ये भी एक 7 और 14 7 21 21 x प्लस 8 ये भी होगा, एक ही चर होगा। कौन चर होगा? एक चर। रैखिक समीकरण में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अरे एक चार वाला रैखिक समीकरण में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या कितनी होती है? एक होती है ना? हाँ। एक चार वाला रैखिक समीकरण क्या है? वहाँ पे तो ए और बी दोनों तो चार है ना? चलिए गो। हाँ चलिए आप इधर आइए। हाँ आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। यहाँ पे ए और बी है, ये भी चार है ना? है। हाँ बैठिए। इनका क्वेश्चन है। हाँ समझ गया आपका क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन है कि यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर ए और क्या है? बी है। तो ये भी चार ही है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिनके मन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो तो सही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनका क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सरल समीकरण में हम लोग पहले सबसे पहले कौन राशि? चर राशि या चर समीकरण। ऐसा समीकरण जिसका मान बदलते रहता है उसे चर समीकरण कहते हैं ना। और इसका उदाहरण ABCD लेके के तक, जेड तक। कौन तक? और देखो अचर समीकरण, ऐसा समीकरण जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 2 सब का मान कभी भी नहीं बदलता। लेकिन अब ध्यान देंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, बोला ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर होता है उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो और इसका व्यापक रूप यानी यह किस रूप में मिलेगा? ax प्लस बी बराबर 0। ax प्लस बी बराबर 0। चर और अचर सबको समझ में आ गया ना जी? इसको मिटार देना। इसको क्या कर दे? मिटार दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ढेर के डाउट था कि सर यहाँ पर इसका व्यापक रूप आपने बोला ax प्लस बी बराबर 0 और ये बराबर नहीं होना चाहिए कौन चीज? 0, क्योंकि ये बराबर जैसी होगा 0 और 0 में 1 से गुना कर देंगे हो जाएगा पूरा 0। तो यहाँ पर यहाँ आए दे दो गमछी जी, वो गमछी दे दो हरियर। बिग दो देखो रे। तो ax प्लस बी बराबर कितना है? 0 ना? ax प्लस बी बराबर है 0। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं होना चाहिए 0, एक चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि जैसी ये का मान होगा 0 और 0 में 1 से गुना कर देंगे हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे ध्यान दो। लेकिन ये यहाँ पर ये और बी जो है, ये और क्या है? ये अचर, इसका कुछ ना कुछ मान दिया हुआ रहेगा। जैसे कहने का मतलब ऐसा रहेगा 8x अब बी का मान रहेगा 7। ठीक है, ए का मान यहाँ रहेगा 9 अब x प्लस 8। तो यहाँ 9 और 8 अचर है, इसलिए ए और बी जो लिखा गया है तुमको देखने में लग रहा है कि चर है, लेकिन ये चर नहीं है। यहाँ ए और बी का मान क्या किया हुआ रहेगा? दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में क्या किया हुआ रहेगा? तो सबको समझ में आया? तो अभी हम लोग पढ़े कौन समीकरण? जिसमें चर समीकरण के बारे में जानना। ऐसा समीकरण जिसका मान क्या होता रहता है उसे कौन समीकरण कहते हैं? और ऐसा समीकरण जिसका मान बदलता उसे अचर समीकरण कहते हैं ना। आए और जिसमें चारों की संख्या केवल और केवल के गो रहेगा? के गो। तब उसको बोलेंगे कौन चीज? एक चर वाला। और एक चर वाला रैखिक समीकरण का पहचानने का तरीका ax प्लस बी बराबर 0, जहाँ ए और बी का मान दिया हुआ रहेगा ना। चलो
तो उसके बाद देखते हैं, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन तुमको दे देगा, एक चीज याद रखना केवल कि प्लस जो है कौची बराबर के वो कट जाएगा, कौची की चीज बनेगा, आवाज नहीं आ रहा, प्लस बराबर के वो कट जाएगा, कौची की चीज बनेगा, हाँ। अब माइनस बराबर के वो कट जाएगा, प्लस गुना बराबर को कट जाएगा, हाँ। भागा बराबर को कट जाएगा, हाँ। अब ये स्क्वायर, स्क्वायर जब बराबर को कट जाएगा, रूट बराबर को कट जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अभी तक हमने पढ़ा कि प्लस जो है को चाहिए बराबर को कट जाएगा तो कोची की चिन्ह बनेगा माइनस के ना, और माइनस बराबर को कट जाएगा प्लस के, गुना बराबर को कट जाएगा, भागा बराबर को कट जाएगा। स्क्वायर, स्क्वायर देखो स्क्वायर लग रहा है 2 है, लेकिन किसी भी संख्या के पावन दूर तब स्क्वायर कहलाता है। तो स्क्वायर बराबर की कट जाएगा रूट, और रूट बराबर को कट जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया है? इतना समझ में आ गया तो तुमको पूरा मैथ अब आओ क्वेश्चन बनाते चलते हैं, ठीक है। इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे, जैसे कि हम एक क्वेश्चन बनाएंगे और 10 क्वेश्चन तुम लोग सभी बनवाएंगे पारा पारी बोला के। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 3x पहले शुरू से आइए, x + 2 = 6, x + 2 बराबर। अब एक में x का मान पूछ रहा है कोची के, क्वेश्चन पहला है x + 2 बराबर, x + 2 बराबर कितना है जी, जल्दी बोलो, x + 2 बराबर कितना है। तो कोची का मान पूछ रहा है, और कोची का मान पूछ रहा है जी, x का मान पूछ रहा है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चुप रहो, अल्लाह मत करो, ध्यान देना। अरे दो देखो रे, तो x + 2 बराबर कितना है, 6 ना। देखो x के, बढ़िया से बोलो, x के, हाँ ध्यान देना। देखो जी x के + 2 बराबर 6, हमको मान निकालना है x का, किसका मान निकालना है, x के। अब देखो एक को 4 याद रखना, 4 को 4 के साथ अवचर को, लड़का लड़का के साथ बैठेगा लड़की, हाँ। तो एकरा में 2 और 6 दोनों अचर है ना, जो अंक होता है वह क्या होता है, अचर होता है। तो x के बराबर के 6 के, देखो 2 जो है 2, ये भी अचर है, ये भी अचर है, ये भी अचर, ये भी। अभी तुमको +2 के बराबर वो कट भेजेंगे ना, तो प्लस बराबर को कट जाएगा, और 2 बराबर को कट जाएगा, +2 चल गया, -2 ना, x के, और 6 में से 2 गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है? चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग अपने से बनाओ। चलो x के मान जल्दी निकालो, आ जाओ सोनाली कुमारी। ये बेबी, ये इसका कॉपी चेक कर दो, दो जी उसको। अरे एक को चेक करो ना, हाला नहीं करेंगे, इधर आ जाओ। आप यह क्वेश्चन को कैसे बनाए समझाएं एक बार, यहाँ से समझाओ, यहाँ से समझाओ कि तनी बोर्ड लोकाई देवे, इधर आ जाओ समझाओ। पहले हम लोग इधर जब प्लस में जब है, प्लस में जब से इधर जाता है तो माइनस में आ जाता है। तो 6 जो है प्लस में है, तो प्लस में से इधर जाएगा तो माइनस में, तो हमने माइनस में कर दिया। और इन लोग को जब माइनस में हो गया तो इन लोग को घटा देंगे, और जिसका बड़ा चिन्ह रहता है वो बड़ा चिन्ह हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, चलो बैठो। अच्छा से नहीं समझा पाई है, अब ये स्टूडेंट है बेचारी, कितना अच्छा से समझा है, इतना ही बोली बहुत है। देखो ये क्वेश्चन में ध्यान देगा, ये क्वेश्चन में आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है x + 6 बराबर 12 ना। तो ये भी है अचर, ये भी है अचर को अचर के साथ अक्षर को
तो ये 6 चर है कि अचर है? और 12 भी क्या है? लेकिन एक चर है कि अचर है? तो चर को छोड़ दिए अब अचर 12 के, देखो ये चर को छोड़ दिए अब 12 के आई प्लस में 6 बराबर को कट गया एक्स के 12 में से 6 के 6 ना। याद रखना कि ये गो रहेगा प्लस में, ये गो रहेगा अब ये गो रहेगा तो 12 में से छोटा घटाएंगे, 12 में से और छीन देंगे 12 वाला को, तो 12 में से 6 गया 6, 12 लग चिन्ह था प्लस के। चलिए अगला यार है ना वीडियो, इतना मेहनत से पढ़ा रहे, पूरा पाउडर लगा वाला रहा, पाउडर नहीं ना लगा वाला है नहीं ना, चलो ठीक है। अरे भाई इतना गर्मी है मर जाएगा यार आदमी पाउडर नहीं लगाएगा तो। देखो अगला हो, अगला थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देना। चलो चलो बेबी कुमारी एक्स का मान निकालो। एक को सब के आप लोग बोर्ड पर बनाइए, जो भी बोर्ड पर नहीं आ रहा आप लोग कॉपी में बनाइए। लीजिए हाँ आप इस क्वेश्चन को समझाइए बोर्ड पर, धरिए लाइकन सबको समझाइए, ठीक है बच्चों सब बोर्ड पर ध्यान दो, ऐसे बोल के। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ मैं क्वेश्चन कैसे बनाई हूँ। हाँ ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए अच्छा से दीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत टफ नियन है। हाँ टॉप नहीं कहता है, टॉप ललन टॉप क्वेश्चन है। देखिए आगे एक कोई भी चार संख्या रहता है उसको मान निकालना रहता है, तो जिसका मान निकालना रहता है उसको बायां कट रखते हैं, जिसका मान निकालना है तो उसको दायां कट। आगे इसमें दायां कट बायां कट नहीं करना है, इसमें आगे यह देखना है कि यहाँ पे 2 गो है और इन 2 को हल करके तब फिर इसको बायां दायां करेंगे। देखो इन लोग का हल किए तो 18 में से 12 जाएगा तो इसका 18 में से 12 तो 6 आएगा। अब 12 वाला की चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे। अब x माइनस 6 बराबर माइनस 30 है। फिर x का मान निकाल, x का बायां कट रहेंगे और 30 के 30 माइनस 6 के दायां कटे फेंकेंगे, तो x के 1 से और माइनस 30 में से 6 जाएगा तो 24, 30 में 6 जाएगा 24, अब 12 वाला का चिन्ह माइनस, तो माइनस x के बाद माइनस 24। चलिए बेबी कुमारी जितना समझाना था समझा दिए। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कीजिए चलिए ठीक है देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पर। हाला जो कर रहे हैं डंडा से मारेंगे, डंडा देख लीजिए मेरा डंडा पुलिस से भी मोटा है, मारेंगे इतना ना कि चोटा छूट जाएगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, कोई नहीं उतारिएगा, अगर बनाते वक्त कोई उतार गया तो चाम खींच देंगे चाम। देखो जब भी मान निकलेगा तो चर के अचर के, एक में चर 1 से के 12 के माइनस 18 के माइनस 30 है, तो देखो 4 के मान निकालना तो x के चलो बराबर के माइनस 30 के माइनस, चलो इसको उधर को कट भेजेंगे ना चर के, तो प्लस 12 वो कट गया तो अब माइनस 18 बराबर को कट गया तो अभी कुछ नहीं किए हैं, इसको जेम के त्यों लिख दिए हैं। अब इसको जेम कहते हो, अब अचर को लड़का के साथ लड़की को तो हाँ तो 4 को रख दिए एक दिन, वो अचर सबको एक दिन, तब माइनस 30 का माइनस 30 प्लस 12 बराबर को कट गया, माइनस 18 बराबर को कट गया। माइनस को मान लीजिए लड़की, माइनस को मान लीजिए तो एगो लड़की मान के चलो कि एगो लड़की, अब एगो लड़की के गो, तो देखो x के अभी माइनस वाला लड़की है ना, पहले से के गो लड़की थी, अब फिर और के गो लड़की आ गई, माइनस का मतलब होता लड़की, तो यानी माइनस 30 गो लड़की थी फिर माइनस 12 को आ गई, तो जुटेगा 2 0 आ 3 अब 1 माइनस लड़की माइनस में ना है, तो माइनस के प्लस 18 के प्लस। अभी आप लोग को तुरंत मैंने बताया हूँ कि
ए को रहेगा माइनस में ए को रहेगा, तो उस स्थिति में हमेशा बड़ा वाला में से कौन घटाएंगे? 42 बड़ा का 18 बड़ा है, 42 में से 18 घटाइए, 12 में से 8 गया, 3 बच गया ना, 3 में से 1 गया। अब बड़ा वाला के चिन्ह देते हैं कि छोटा वाला के? बड़ा वाला से x बराबर आ गया माइनस। किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन बनाने आ जाओ जी। रूपा कुमारी बनाओगी बोर्ड पे? नहीं, चलो तुम बनाएगी। तुम खुशी? हाँ है हाँ? बड़ा तब जल्दी है लड़की, जल्दी आओ। सब खाली करे कि ना ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कौन क्वेश्चन के लिए? अगला क्वेश्चन लॉलीपॉप है, बहुत हल्का। लो हाँ, देखिए यहाँ पे, देखिए इनको, देखिए यहाँ पे। लो खड़ा है, खड़ा रहो उधर, देखो यहाँ पे तुम। इन्होंने देखिए कैसे बना दिए। x प्लस 2 बराबर कितना दिया था? 7। तो ये पहला स्टेप पे लिखे x प्लस 2 बराबर 7। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ना। उसके बाद x के 7 के आप प्लस 2 करके माइनस 2 ना। तो ये बाबूनी माइनस बराबर वाला कहाँ गायब कर दे हुआ? कहाँ गायब कर लो है बुचिया? तो यहाँ बराबर के अब 7 में से 2 गया 5, x बराबर कितना गया? 5। सही हो गया, समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। नेहा कुमारी, सब आओगे बच्चा, सब एक एक से बनवाएंगे का क्वेश्चन। जो लोग बोर्ड पे नहीं आ रहे आप लोग कॉपी में बनाइए, फिर आप लोग को बुलाया जाएगा। लाइकों को भी बुलाएंगे। हाँ जी, मैंने कहा लाइकी से बनवाएंगे। थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया क्या? हार्ड हो गया थोड़ा। लो ले हला दो, ये दो मार कर दो, बैठो। ये देखो, देखो रे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ x के बराबर लिख दी, बीच में बराबर की क्या जरूरत है भाई? माइनस 1 के माइनस, हाँ माइनस 4 के माइनस, x के माइनस 4 का माइनस, माइनस 1 बराबर को कट गया। ये लड़की के गार्जियन अगर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो देख लीजिए, बढ़िया से क्लास में ध्यान दे रही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं हम लोग। साफ साफ बोला है कि अचर को अचर के साथ, अचर को एकरा में चर, एक सब अचर कितना? माइनस। तो x के माइनस 4 के माइनस, माइनस 1 नहीं जी, बराबर को कट जाएगा। x के फिर यहाँ पर 2 को चिन्ह आ गया, माइनस अब एगो, जल्दी बोलो माइनस अब एगो। तो हाँ, तब अगर ऐसा सिचुएशन में माइनस प्लस आता है तो इस स्थिति में बड़ा वाला में से कौन घटाएंगे? तो 4 में से 1 गया, बड़ा वाला के चिन्ह माइनस के। क्या मेरा बना सही? किसी को कोई डाउट? चलिए अगला आ जाइए माला कुमारी। कोई एगो पानी लेकर आ जाइए बोतल में, बहुत कस के। जाओ माधु को ध्यान दो। नहीं सुनो, ये इतना मार मारेंगे ना कि चोइटा छोड़ा देंगे सबको, चोइटा। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा है लड़की, खड़ा।
बोतल तो डेली बोलते हैं ना लाने के लिए, क्यों नहीं लाती हो? कल से लाएगी? चलो ठीक है जाओ, धो देंगे, कल से बोतल नहीं लाओगे तब। ना फिर पसंद गिरे लगा है? एक दिन में 10-10 रुपये का पाउडर खत्म होगा। क्या बोल रही है? हाँ तो ये तो पैसा नहीं देती है तुम लोग। हाँ जोरदार क्लैपिंग कर दो, एकदम सही बनाई है, सही है। देखो इन्होंने क्या किया, एक्स के बराबर के 12 के और अक्षर को एक दिन में दिया, +6 बराबर को कट गया, -5 बराबर को कट गया। देखिए 12 ही प्लस में 5 भी, 12 गो 5 गो, 12 गो रुपया 5 गो रुपया। सोनू कुमार हमारी आवाज को सुन रहे, छोटे सोनू कुमार बड़ा, आ जाइए प्लीज, कम ऑन द बोर्ड। सोनू कुमार बड़ा, सोनू कुमार बड़ा जी जल्दी आइए। देखिए इसके चेहरा पर पसीना दिखाई दे रही है, तो हम जब पढ़ा रहे तो उतार क्यों रहे हो? उतार रहे हैं। और उतारेगा? नहीं। हाँ उतारेगा और नहीं भैया। बैठो। पढ़ते समय और चलते समय हमेशा ध्यान देना है, ठीक है? और जिसका भी ध्यान नहीं रहेगा बोर्ड पर तो ओकरा इसी बोला के प्रसादी देंगे। तो जितना प्रसादी लेगा उतना फ्री में पंतुआ, रसगुल्ला, छेना, मिठाई सब जो चीज बोलेगा, ठीक है? तो जिनको चाहिए बोल दीजिएगा। अभी देख सकते हैं कि हम कितना पसीना पसीना होकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और आप लोग क्या कर रहे हैं? हल्ला गुल्ला। अभी तुम लोग पढ़ रहा 7वां क्लास में, और हम 7वां क्लास में बहुत पहले पढ़ते थे, तो हमको भी सारा इसी थप आते थे, गलती करते थे तो, ठीक है? और तुमको भी हम इसी थप आ रहे हैं। तो देखो 12 गो रुपया 5 रुपया के रुपया, और देखो फिर एगो प्लस में एगो, तो 12 में से छोटा घटाएंगे ना, तो 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया 11, और फिर एक के बड़का के चिन्ह प्लस के। आप दूसरा चीज सिखाते हैं, उसके बाद फिर बोलाएंगे अबरी में। ध्यान दीजिएगा, 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना, चलते समय पढ़ते समय ध्यान देना है ना, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगा ना। चलिए अब हम दूसरा चीज सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ 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 बनाओ। ये बिना बतैले कह रहा है ना कि हम बना तो बनाओ। लो गलती होगा तब देखना इसको कितना मार मारते हैं। हाँ